आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक चुनाव को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई, जगह जगह हिंसा हुई, जगह जगह जो है आगजनी की खबरें भी सामने आई, जगह जगह बम भी बरसाए गए, जगह जगह गोलियां भी चली। पर जितनी भी जगह ये हिंसा हुई है, गोदी मीडिया जो है पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है। वो जो प्रदेश से हिंसा की खबरें आ रही हैं उसे दिखाना नहीं चाहता, और अगर कानून व्यवस्था जो ठप हुई है उसकी तस्वीरें सामने दिखा दी तो 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ जी को इसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए गोदी मीडिया ने चुप्पी इख्तियार कर ली। पर सोशल मीडिया के जरिए जो है लगातार तस्वीरें सामने आई, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, और इस हिंसा के बीच जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का बयान जो सामने आया है वो यकीनन हास्यास्पद भी है, जिसमें मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ब्लॉक प्रमुख के 85% से ज्यादा पदों पर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। दोनों ने कहा कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए और हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। अब आंखों देखी मक्खी कैसे निगली जाती है उसको भी आपके सामने रखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जहां खुद तस्वीरें सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के सीडीओ पत्रकार के ऊपर हमले करते हुए नजर आए। किस तरीके से इसमें पूरी जबरन तरीके से अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जमकर बवाल काटा है, और साथ ही साथ ज्यादातर सीटें जीती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, हत्याई है। इसके जीते जागते उदाहरण भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की कहानी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में दोहराई गई। पहले 40% से अधिक ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बना दिए गए, यानी कि जबरन बनाए गए, और बची हुई जिन सीटों के लिए शनिवार को मतदान हुआ उनमें से सभी अधिकांश सत्ताधारी बीजेपी के खाते में गई है। पूरे प्रदेश में मतदान के दिन एक बार फिर जिलों जिलों में जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई, गोली चली, हमलों की घटनाएं हुई। उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पत्रकार को लाठियों से पीटा गया। पिता का शवदाह करने अर्थी ले जा रहे बीडीएस बेटे को जबरन पकड़कर मतदान करने ले आया। तमाम जगहों पर पथराव हुआ। प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार देर रात तक हंगामा होता रहा। इस बीच शनिवार को ब्लॉक प्रमुख के 826 में से 465 से ज्यादा पदों के लिए मतदान शुरू होते ही जिलों जिलों में बवाल शुरू हो गया। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके मतदाताओं को धमकाया गया और मारपीट की गई। कई जगहों पर सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने का भी दबाव बनाया गया, यानी कि गन पॉइंट पर जो है वोट जबरन डलवाए गए। कई जिलों में विपक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ता मतदान स्थलों के बाहर भिड़ गए और लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ जगहों पर गोलीबारी की भी रिपोर्ट सामने आई। दर्जनों जगहों पर पथराव की घटनाएं हुई। पूरे दिन प्रदेश की राजधानी में बैठे प्रशासन के लोग शांतिपूर्वक मतदान का दावा करते रहे, जबकि लगभग हर जिलों में झड़पों की खबरें सामने आई हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और अधिकारी ये दावा करते हुए नजर आए कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है कराए गए। पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव जिले में चर्चित आईएएस अफसर दिव्यांशु पटेल ने मतदान स्थल के बाहर हंगामे की वीडियोग्राफी कर रहे एक पत्रकार को सैकड़ों लोगों के सामने पकड़कर लाठियों से पीट डाला। पत्रकार का आरोप है कि उसे अच्छी तरह से जानने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने बुरी तरीके से उन्हें पीट दिया। पत्रकार को पीटे जाने का मामला जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई। कई दिनों से लगातार बीते 2 दिन से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं,
पर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से पार्टी ने 73 प्रत्याशी खड़े किए थे और उसे 66 पर जीत मिली है। एक बार सहयोगी दल को जीत मिली। क्षेत्र पंचायत के 826 में से 635 सीट से अधिक पर बीजेपी जीत रही है। ये संख्या और बढ़ेगी। जहां बड़े बड़े दावे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से किए गए, जहां साफ तौर पर तस्वीरें ये चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सीटें जो हैं वो जबरन हथियाई गई हैं, ये जीती नहीं हैं, क्योंकि जनता का रुझान कुछ और है। जनता के रुझान से बचने के लिए जगह जगह हिंसा कराई गई ब्लॉक चुनाव के लिए, ताकि 2022 में जनता के सामने ये तस्वीर सेट की जा सके कि देखिए हमने सही तरीके से चुनाव जीते हैं। जो विपक्ष है वो बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ जी के सामने ढेर हो चुका है। पर जो दावे अब किए गए सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और तमाम जिला अधिकारियों, पुलिस प्रशासन द्वारा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं, अब आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कहां-कहां बवाल हुआ है। आपको बता दें कि इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में एसपी सिटी प्रशांत कुमार को बीजेपी विधायक सरिता भदूरिया के कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया और दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। इटावा से पहली तस्वीर आई। तो वहीं बाराबंकी में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी व निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच लाठी डंडे चले, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। ये शनिवार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें, त्रिवेदीगंज ब्लॉक में तीसरी तस्वीर जो सामने आई, त्रिवेदीगंज ब्लॉक में वर्तमान बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और बीजेपी नेता के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हाईवे पर कई घंटों तक अफरा तफरी रही। पुलिस बल ने भीड़ को अनियंत्रित किया। जो चौथी तस्वीर सामने आई वो अमरोहा के जोया ब्लॉक में मतदान केंद्र के बाहर सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग जख्मी हुए। और जो पांचवी तस्वीर सामने आई, प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा ब्लॉक में मतदान स्थल के बाहर सपा नेताओं और पुलिस में झड़प हुई। सीतापुर के पहला ब्लॉक पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों की गाड़ी से असलहा, लाठी, ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए हैं। यह कि देखिए सीतापुर ब्लॉक से जो असला है, हथियार, बड़े बड़े हथियार जो हैं उनकी गाड़ियों से बरामद हुए हैं। ज्वलनशील पदार्थ यानी कि पूरा दंगा कराने की सीतापुर में साजिश जो थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। तो वहीं अयोध्या के सोहावल ब्लॉक पर युवक की पिटाई हुई, जिसे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक समझकर पुलिस के सामने पीटा गया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक युवक को पीटते रहे, विपक्ष का बताते हुए वो भी पुलिस वालों के सामने और इन गुंडों के आगे नतमस्तक, हाथ पर हाथ बांधे खड़ी रही यूपी पुलिस। तो वहीं आपको बता दें कि फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक में निर्दलीय प्रत्याशी संजीव यादव की गाड़ी में एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई। तो साफ तौर पर हथियारों से लैस जो है, चाहे सपा के नेता हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हों, वो लगातार हथियारों के साथ इस ब्लॉक चुनाव में गश्त करते रहे हैं। रायबरेली के शिवगढ़ ब्लॉक पर भी परिसर के बाहर बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पा सिंह के समर्थक व बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में सपा क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर बीजेपी नेताओं ने हमला किया, गाड़ियां तोड़ी गई। बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी जो है हमीरपुर में सामने आई। तो वहीं सिद्धार्थ नगर के नगौर ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने वोटिंग करने जा रहे बीडीसी को पुलिस की मौजूदगी में खींचकर पीटा। कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में सपा बीजेपी समर्थक जमकर भिड़ गए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में प्रशासन द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को जबरन जिताने की आशंका के चलते रालोद समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिताता हुआ, प्रत्याशियों को जिताता हुआ मुजफ्फरनगर में नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में प्रमुख चुनावों में खुली गुंडई दिखी, जहां पत्रकार को पीटा गया। उन्नाव के मियागंज में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। भारतीय जनता पार्टी का
ओवरऑल अगर पूरे स्टेट में जहां जहां ब्लॉक चुनाव हुए हर जगह से तस्वीरें सामने जो आई वो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस ब्लॉक चुनाव में जमकर के बवाल काटा और तमाम सीटों पर जबरन जो है कब्जा किया गया, गन पॉइंट पर अपने हथियार अपने गुंडों को दिखा करके। तो ये तस्वीरें चीख चीख करके बयां करती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चाहे मुख्यमंत्री जी बयान दे दें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बयान दे दें, चाहे तमाम जिला अधिकारी ये बयान दे दें कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया गया है। ये कितनी शांति किन राज्यों में थी, उस शांति को आपके सामने रखा है कि कहां कहां बवाल मचा इस ब्लॉक चुनाव में। और ब्लॉक चुनाव से आ रही हर एक तस्वीर को आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।